बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9th मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 4 इसका प्रॉब्लम सेट देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, इफ 6:5 इक्वल टू y:20 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। यहाँ हमें दो रेशो दिए गए हैं। फर्स्ट रेशो है 6:5 और सेकेंड रेशो है 5:20 और ये दोनों रेशो इक्वल है और यहाँ हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। दिए गए रेशो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। 6/5 इक्वल टू y/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय y इज 5 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब हमें y फाइंड आउट करना है। y के साथ जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में है, इसे हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 5। अब इसे रिड्यूस करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। Therefore y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो यहाँ हमें y की वैल्यू मिल रही है 24। The right answer is option B. Second question, what is the ratio of 1 mm to 1 centimeter? यहाँ हमें 1 mm to 1 centimeter का रेशो निकालना है और रेशो निकालने के लिए यूनिट का सेम होना ज़रूरी है। यहाँ हमें एक साइड mm में दी गई है और दूसरी साइड सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट को सेम करेंगे और हमें पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। यहाँ हम लिखेंगे 1 mm अपॉन 10 mm इक्वल टू 1 अपॉन 10। अब ये ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, इसे अब हम रेशो के फॉर्म में लिखेंगे 1:10 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। The right answer is option C. Next question, the ages of Jatin, Nitin and Mohsin are 16, 24 and 36 years respectively. What is the ratio of Nitin's age to Mohsin's age? यहाँ हमें नितिन एज टू मोहसिन एज का रेशो निकालना है। नितिन की एज हमें दी गई है 24 और मोहसिन की एज हमें दी गई है 36। यहाँ लिखेंगे 24 अपॉन 36। अब ये दोनों नंबर 12 के टेबल में आते हैं। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। यहाँ लिखेंगे 2 अपॉन 3। अब ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसे रेशो के फॉर्म में लिखेंगे 2:3 और ये हो जाएगा इसका आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Next question, 24 bananas were distributed between Shubham and Anil in a ratio 3:5. Then how many bananas did Shubham get? 24 बनाना शुभम और अनिल के बीच रेशो के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और हमें फाइंड करना है शुभम को कितने बनाना मिले। तो जब भी हमें रेशो दिया होता है तब हम एक कॉमन मल्टीपल x एज्यूम करते हैं। यहाँ हमें रेशो दिया है 3:5, मतलब शुभम के हिस्से में 3x बनाना आएंगे और अनिल के हिस्से में 5x और टोटल बनाना हमें दिए हैं 24। यहाँ लिखेंगे हम 3x प्लस 5x इक्वल टू 24। 3x प्लस 5x करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 8x इक्वल टू 24। अब हमें x फाइंड आउट करना है। 8 को हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 24 अपॉन 8। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 3। 3x इक्वल टू x की वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 9। So Shubham got 9 bananas. Right answer is option D. Next question, what is the mean proportional of 4 and 25? यहाँ हमें mean proportional find out करना है। यहाँ हम assume करेंगे x be the mean proportional। अगर x mean proportional है तो इसे हम लिख सकते हैं 4 upon x equal to x upon 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें x स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 25। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 100। अब हमें ये स्क्वायर को रिमूव करना है तो यहाँ हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें x इक्वल टू रूट 100। देयरफॉर x इक्वल टू 10। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 10। सो द मीन प्रोपोर्शनल इज 10। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Second question, for the following numbers, write the ratio of first number to second number in a reduced form. हमें फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर के साथ रेशियो निकालना है और इसे रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट नंबर है 21 और सेकंड नंबर है 48। यहाँ लिखेंगे 21:48। अब इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 21 अपॉन 48। अब हमें ये दो नंबर को एक ही नंबर से डिवाइड करना है। तो ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं तो इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 ज़ा 21 और इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 16। यहाँ लिखेंगे 7 अपॉन 16
अब इसे और रिड्यूस नहीं किया जा सकता, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 7:16 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर दिया है 36 और सेकंड नंबर दिया है 90। यहाँ लिखेंगे 36:90। अब इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 36/90। अब हमें इसे एक ही नंबर से डिवाइड करना है, तो 90 के लास्ट में 0 है और 36 के लास्ट में 6। तो अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है बाय डिविजिबिलिटी रूल। तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 18 और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 45। यहाँ लिखेंगे हम 18/45। अब ये दोनों नंबर 9 के टेबल में आते हैं। 9 2 ज़ा 18 और 9 5 ज़ा 45। यहाँ लिखेंगे हम 2/5। अब इसे रेशो के फॉर्म में लिखेंगे 2:5 और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर है 65 और सेकंड नंबर है 117। यहाँ लिखेंगे 65:117। इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 65/117। अब ये दोनों नंबर 13 के टेबल में आते हैं। 13 5 ज़ा 65 एंड 13 9 ज़ा 117। यहाँ लिखेंगे 5/9। अब ये रिड्यूस फॉर्म में है, इसे रेशो के फॉर्म में लिखेंगे 5:9 और ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर हमें दिया है 138 और सेकंड नंबर हमें दिया है 161। यहाँ लिखेंगे 138:161। इसे अपॉन में लिखेंगे 138/161। अब इसे हमें रिड्यूस करना है। ये दोनों नंबर 23 के टेबल में आते हैं। 23 6 ज़ा 138 एंड 23 7 ज़ा 161। यहाँ लिखेंगे 6/7। अब ये रिड्यूस फॉर्म में है, इसे रेशो के फॉर्म में लिखेंगे 6:7 और ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर है 114 और सेकंड नंबर है 133। यहाँ लिखेंगे 114:133। इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 114/133। अब ये दोनों नंबर 19 के टेबल में आते हैं। 19 6 ज़ा 114 एंड 19 7 ज़ा 133। यहाँ लिखेंगे 6/7 और ये रिड्यूस फॉर्म में है, इसे रेशो के फॉर्म में लिखेंगे 6:7 और ये हो गया इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग रेशियोज इन अ रिड्यूस फॉर्म। फर्स्ट है रेडियस टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। यहाँ हमें रेडियस टू डायमीटर का रेशियो निकालना है और उसे रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। यहाँ लिखेंगे हम लेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू आर। डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। यहाँ लिखेंगे हम डायमीटर इक्वल टू 2r। द रेशियो ऑफ रेडियस टू डायमीटर, यहाँ लिखेंगे रेडियस है r अपॉन डायमीटर है 2r। ये r और r कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 1/2। अब इसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 1:2। ये हो गया इसका रिड्यूस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डायगोनल टू द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। यहाँ हमें डायगोनल टू द लेंथ का रेशियो निकालना है और इसे रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे ABCD। लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर और हमें डायगोनल फाइंड आउट करना। तो यहाँ हम पाइथागोरस की हेल्प से डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री by Pythagoras theorem hypotenuse square equal to side 1 square plus side 2 square। यहाँ लिखेंगे AC square equal to AB square plus BC square। AB है 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस BC है 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, यहाँ लिखेंगे 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ लिखेंगे 16। 9 प्लस 16 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 25। अब हमें ये स्क्वायर को रिमूव करना है। यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें AC इक्वल टू √25। देयरफॉर AC इक्वल टू 5। तो यहाँ हमें डायगोनल की वैल्यू मिल गई है 5। यहाँ लिखेंगे द रेशियो ऑफ डायगोनल टू द लेंथ, डायगोनल अपॉन लेंथ। डायगोनल हमने फाइंड आउट किए हैं 5 अपॉन लेंथ हमें गिवन है 4। अब इसे हम रिड्यूस नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है। अब इसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 5:4। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर। यहाँ हमें पेरीमीटर टू एरिया का रेशियो निकालना है। साइड हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 4
मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16, यहाँ लिखेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पेरीमीटर टू एरिया का रेशियो फाइंड करना है, यहाँ लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड आउट किए हैं 16 अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड आउट किए हैं 16, लिखेंगे 16 अपॉन 16। अब इसे रिड्यूस करेंगे, 16 वन जा 16, 16 वन जा 16, तो यहाँ हमें मिल रहा है 1/1। इसे रेशो के फॉर्म में लिखेंगे 1:1। ये हो गया इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और नॉट। यहाँ हमें चेक करना है ये नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या। यहाँ हम लिखेंगे इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यहाँ हम एज्यूम करेंगे ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू बी की वैल्यू है 4, यहाँ लिखेंगे 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16, यहाँ लिखेंगे 16। अब हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए की वैल्यू है 2, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू है 8, यहाँ लिखेंगे 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 16। बी स्क्वायर और ए सी की वैल्यू सेम है, देयरफॉर 2, 4, 8 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमें चेक करना है 1, 2, 3 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और नॉट। यहाँ लिखेंगे इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यहाँ एज्यूम करेंगे ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3। बी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू बी की वैल्यू है 2, यहाँ लिखेंगे 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4। अब ए सी फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए की वैल्यू है 1, यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू है 3, यहाँ लिखेंगे 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 3। देयरफॉर बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर और ए सी की वैल्यू इक्वल नहीं है, 4 इज नॉट इक्वल टू 3। देयरफॉर 1, 2, 3 आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट नंबर है 9, 12, 16। यहाँ लिखेंगे इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ए इक्वल टू 9, बी इक्वल टू 12 एंड सी इक्वल टू 16। बी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू बी की वैल्यू है 12, यहाँ लिखेंगे 12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होगा 144। अब ए सी फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू है 16, यहाँ लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 16। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 144। देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर और ए सी की वैल्यू सेम है, सो 9, 12, 16 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट नंबर है 3, 5, 8। यह लिखेंगे इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यहाँ एज्यूम करेंगे ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू 8। बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू बी की वैल्यू है 5, यहाँ लिखेंगे 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25, यहाँ लिखेंगे 25। अब ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 8, यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 24। देयरफॉर बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए सी। ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। 3, 5, 8 आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। फिफ्थ क्वेश्चन, ABC are in continued proportion if A equal to 3 and C equal to 27 then find B। यहाँ हमें B की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ लिखेंगे हम ABC are in continued proportion then B square equal to AC। अगर ABC continued proportion में है तो हम लिख सकते हैं B square equal to AC। अब यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, A की वैल्यू हमें गिवन है 3, यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू हमें गिवन है 27, यहाँ लिखेंगे 27। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 81। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल रही है 81। अब हमें ये स्क्वायर को रिमूव करना है तो यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें b इक्वल टू अंडर रूट 81। देयरफॉर b इक्वल टू 9। b की वैल्यू हमें मिल रही है 9। स्टूडेंट, यहाँ हमारा प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट हो गया है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।